और नहीं देखिए, बड़ी खुशी की बात है क्योंकि ये केवल जीत ब्रजभूषण शरण सिंह की नहीं, ये देश के उन तमाम संतों की, भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के भी बहुत से लोगों की जीत है। सब कुछ सच जो बाकी रह गया है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि सबको पता है ये लड़ाई थी केवल कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनने की। ये लड़ाई थी डायरेक्ट इंटरनेशनल भेजने की। ये लड़ाई उन देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों की थी कि जो लगातार अबाध गति से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बने रहे। यही इनकी परेशानी का कारण था, यही इनके चिंता का कारण था, यही इनके दुख का कारण था, जिसकी वजह से झूठे केसों में उन्हें फंसाया गया और पूरी राजनीतिक साजिश की गई। और ब्रजभूषण शरण सिंह पहले से ही कह रहे हैं कि अगर झूठ हो तो हमें फांसी चढ़ा देना। ऐसा कहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? कभी हुआ है क्या? कभी देश में हुआ? लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह थे और उन्होंने इस बात को निभाया और पूरी तरह किया। और नहीं देखिए, बड़ी खुशी की बात है क्योंकि ये केवल जीत ब्रजभूषण शरण सिंह की नहीं, ये देश के उन तमाम संतों की, भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के भी बहुत से लोगों की जीत है। विपक्ष के लोग दिखावे में तो कर रहे थे, अंदर अंदर जानते थे, समझते थे कि ये उत्पीड़न है, क्योंकि आज अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हो रहा है, कल उनके साथ भी हो सकता है। इसलिए उन्हें इस बात का था कि सच्चाई आनी चाहिए, सबके सामने आनी चाहिए। ये उनके देश के करोड़ों प्रशंसकों की जीत है, सभी जातियों, क्षेत्र, भाषा, धर्म, संप्रदाय के संगठनों की जीत है। देश के जो सत्य को दिखाते हैं, सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, उन पत्रकारों, उन न्यूज़ चैनल और उन अखबार वालों की जीत है। उन समस्त देश के लोगों की जीत है जिन्होंने सत्य का साथ दिया और सत्य को लेके चले हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह पहले से ही कह रहे हैं कि अगर झूठ हो तो हमें फांसी चढ़ा देना। ऐसा कहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? कभी हुआ है क्या? कभी देश में हुआ? लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह थे और उन्होंने इस बात को निभाया और पूरी तरह किया। देश की संसद के 30 वर्षों के सेवा काल में ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो देश को दिया है, जो इतने समय से 53 शिक्षण संस्थाओं को चलाने के साथ साथ देश को जो दिया है, वो वास्तव में एक बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और इस आधार पर ये ब्रजभूषण शरण सिंह की जो क्लीन चिट मिली है, पॉक्सो में जो कैंसिलेशन चार्जशीट फाइल की है, कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की है पटियाला हाउस कोर्ट में, अब 550 पेज की वो चार्जशीट फाइल की है कैंसिलेशन के लिए, और जिसमें 4 जुलाई को सुनवाई आगे होगी। साथ में जो दूसरी में 1000 पेज की चार्जशीट राउज एवेन्यू में दाखिल की है, उसमें भी आगे प्रोसीडिंग होगी। सब कुछ सच जो बाकी रह गया है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि सबको पता है ये लड़ाई थी केवल कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनने की। ये लड़ाई थी डायरेक्ट इंटरनेशनल भेजने की। ये लड़ाई उन देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों की थी, जो डिस्ट्रिक्ट पहलवानी लड़ें, खेलें, जीतें, स्टेट लड़ें, खेलें और जीतें, नेशनल लड़ें और खेलें, जीतें, तब कहीं इंटरनेशनल जाने की बात होती थी। इस नियम से जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहते लागू करवाया, इससे इस देश के 150 करोड़ लोगों की आबादी में से जो बच्चे पहलवान हो रहे हैं और जो पहलवानी के लिए निकले हैं, उनके लिए आवश्यक है, उनकी सुविधा के लिए था, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार था, उन्हें न्याय देने की बात थी। और उस केस के द्वारा ये भी सिद्ध हो गया है कि उन्हें भी न्याय मिलेगा और उनके साथ भी न्याय होगा। बात कुश्ती महासंघ के चुनाव की, यही ये लोग चाह रहे थे कि जो लगातार अबाध गति से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बने रहे। यही इनकी परेशानी का कारण था, यही इनके चिंता का कारण था, यही इनके दुख का कारण था, जिसकी वजह से झूठे केसों में उन्हें फंसाया गया और पूरी राजनीतिक साजिश की गई।